नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पवन खेड़ा का बड़ा आरोप। भारत से जुड़े 6 पेज यानी 60 फाइलें गायब। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर मौजूद जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 6 फरवरी 2026 को भारत सर्च करने पर एप्स्टीन फाइल्स में 484 पेज दिख रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 478 पेज नजर आ रहे हैं, यानी करीब 6 पेज या लगभग 60 फाइलें सर्च नतीजों से गायब हो गई हैं। खेड़ा ने इस घटनाक्रम को हालिया भारत और अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि क्या इस समझौते के बदले भारत से जुड़े दस्तावेज हटाए गए। उन्होंने भाजपा की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए, जबकि डीओजे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। गौरतलब है कि एप्स्टीन फाइल्स जनवरी 2026 में सार्वजनिक की गई थीं, जिनमें 30 लाख से ज्यादा पेज शामिल थे। राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकने पर विवाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। राहुल गांधी रिजिजू के बीच टकराव, लोकसभा स्थगित। लगता है सरकार को संसद चलाने में दिलचस्पी नहीं, शशि थरूर। कांग्रेस की महिला सांसदों का स्पीकर ओम बिरला को पत्र। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बार बार बोलने नहीं दिया जा रहा और सदन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाई जा रही है। विवाद पिछले हफ्ते तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए उन्हें बोलने से रोक दिया, जिससे हंगामा हुआ और आज सोमवार को भी राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिली और सदन बार बार स्थगित हुआ। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं है। ऐसे में विपक्ष अब इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। गुरुवार को सरकार और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखी बहस के बाद लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मांग की थी कि केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले उन्हें बोलने दिया जाए। उन्होंने सदन में सवाल किया कि 1 घंटे पहले सदन का एक सदस्य स्पीकर के पास गया था। स्पीकर ने हमसे वादा किया था कि मुझे यहाँ बोलने दिया जाएगा और बजट चर्चा से पहले कुछ मुद्दे उठाने दिए जाएंगे। अब आप अपने वादे से पीछे हट रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे उन मुद्दों पर बोलने की इजाजत है या नहीं। हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई पक्का वादा नहीं किया गया था। रिजिजू ने साफ किया कि राहुल गांधी जी ने अभी जो कहा वह 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कोई वादा नहीं किया है। स्पीकर ने कहा था कि अगर सहमति बन जाती है तो हम आपको बोलने देंगे और हम दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी बोलने देंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम सिर्फ कांग्रेस को ही बोलने देंगे। इस मतभेद के कारण सदन में लगातार हंगामा हुआ और तय बजट चर्चा नहीं हो सकी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे दुखद और अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को 1 मिनट भी बोलने नहीं दिया जा रहा। यह हास्यास्पद है, यह लोकतंत्र नहीं है। हम यहाँ किस लिए आ रहे हैं, उन्हें बोलने देना चाहिए। लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस के सांसदों ने मांग की कि केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन चेयर ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद सदन में नोकझोंक हुई और एक बार स्थगन के बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वह बजट पर बोलने आए थे, लेकिन सरकार या स्पीकर को सदन चलाने में रुचि नहीं दिख रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बजट बहस के दौरान वित्त मंत्री की मौजूदगी क्यों नहीं थी। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता खुद ही सदन चलने नहीं देना चाहते। रिजिजू ने चेतावनी दी कि यदि बजट बिना चर्चा के पारित हुआ तो इसका नुकसान विपक्ष को ही होगा। कांग्रेस की महिला सांसदों के एक समूह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि उनके विरोध प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई खतरा था। सांसदों ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस के दौरान प्रधानमंत्री की सदन से गैर मौजूदगी डर का संकेत थी, न कि सुरक्षा कारणों से। सांसदों ने स्पीकर की उन टिप्पणियों को झूठा और मानहानिकारक बताया जिनमें महिला विपक्षी सदस्यों पर आरोप लगाए गए थे। यह विवाद पिछले हफ्ते लोकसभा में हुए हंगामे के बाद सामने आया, जब 22 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने बहस का जवाब नहीं दिया और धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ।
दरअसल स्पीकर ने दावा किया था कि कुछ कांग्रेस सांसद अप्रत्याशित हरकत कर सकते थे। इस पर कांग्रेस नेताओं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इस दावे को नकारते हुए सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। पत्र में महिला सांसदों ने स्पीकर से निष्पक्ष रहने की मांग की और राहुल गांधी को बोलने का मौका न दिए जाने तथा 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भी आपत्ति जताई। असम सीएम का कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर हमला, पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर लगाए गंभीर आरोप। गौरव गोगोई ने किया पलटवार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से कथित संबंधों को लेकर सोमवार को एक बार फिर आरोप लगाए। शर्मा ने गोगोई की 2013 की पाकिस्तान यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके वीजा में जिन शहरों की अनुमति थी उसके बावजूद उन्होंने रावलपिंडी जिले के तक्षशिला का दौरा कैसे किया, जहां पाकिस्तान सेना का मुख्यालय भी है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया। वहीं गोगोई ने पलटवार करते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह एक सुपर फ्लॉप राजनीतिक ड्रामा है। गोगोई ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि 6 महीने से एसआईटी रिपोर्ट दबाई गई क्योंकि उसमें उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। उन्होंने अपने नाबालिग बच्चों को राजनीति में घसीटने पर भी नाराजगी जताई और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही गोगोई ने मुख्यमंत्री के परिवार पर कथित 12,000 बीघा जमीन के आरोपों पर जवाब देने की मांग की। गौरव गोगोई ने कहा कि जब हमने खुलासा किया कि उनके परिवार के पास 12,000 बीघा जमीन है, तभी वह यह ड्रामा लेकर सामने आए। उन्नाव रेप केस के दोषी सेंगर की जमानत याचिका नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। पीड़िता पक्ष ने सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की अपील दिल्ली हाई कोर्ट को वापस भेज दी। यह अपील रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दी गई 10 साल की सजा से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और एनवी अंसारिया शामिल थे, ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले की सुनवाई जल्दी करने और 3 महीने के भीतर फैसला देने का अनुरोध किया। सेंगर ने 19 जनवरी के हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सजा निलंबित करने से इनकार किया गया था। उनके वकील ने बताया कि वह 10 साल की सजा में से 7 साल से अधिक जेल में काट चुके हैं। वहीं पीड़िता पक्ष ने सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग वाली अपील भी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ की जाए। भारत के साथ मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान ने रखी 3 शर्तें। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने 3 शर्तें रखी हैं। यह मैच 15 फरवरी को श्रीलंका में प्रस्तावित है, लेकिन पाकिस्तान सरकार से अभी औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। इस मुद्दे पर पीसीबी और आईसीसी के बीच लाहौर में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, बीसीबी प्रमुख अमीनुल इस्लाम बुलबुल और आईसीसी डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा शामिल हुए, जबकि आईसीसी सीईओ संजोग गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी से 3 मांगे रखी हैं। पहली, आईसीसी राजस्व में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए। दूसरी, भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय क्रिकेट बहाल हो और तीसरी, दोनों टीमों के बीच हैंडशेक प्रोटोकॉल लागू किया जाए। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और पीसीबी अब पाकिस्तान सरकार से सलाह के बाद अपना रुख स्पष्ट करेगा। पीएम केयर्स पर संसद में नहीं पूछा जाएगा कोई सवाल। पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिया है कि पीएम केयर्स फंड यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF और राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी NDF से जुड़े किसी भी सवाल या चर्चा को लोकसभा में स्वीकार न किया जाए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पीएमओ ने 30 जनवरी को बताया कि लोकसभा नियम 41 के तहत इन कोषों पर सवाल नहीं बनते, क्योंकि ये भारत सरकार के समेकित कोष से नहीं बल्कि जनता के स्वैच्छिक योगदान से चलते हैं और सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं माने जाते। पीएम केयर्स फंड 27 मार्च 2020 को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में बना था और मार्च 2023 तक इसमें 6,283.7 करोड़ रुपए का बैलेंस था। इसके बाद कोई ताज़ा जानकारी सामने नहीं आई। PMNRF 1948 से आपदा राहत में काम कर रहा है, जबकि NDF सशस्त्र बलों के कल्याण से जुड़ा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इन फंडों की पारदर्शिता और ऑडिट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हालांकि इस निर्देश के बाद अब संसद में इन पर चर्चा की संभावना और सीमित हो गई है। स्वास्थ्य बिगड़ने पर शरद पवार पुणे के अस्पताल में भर्ती। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार को सोमवार दोपहर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के बाद पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
85 वर्षीय पवार को गले में परेशानी, लगातार खांसी और सीने में जकड़न की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें बारामती स्थित उनके आवास से पुणे ले जाया गया। उनके भतीजे श्रीनिवास पवार ने बताया कि उन्हें रविवार रात से खांसी हो रही थी, जो सोमवार तक बढ़ गई। पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर परवेज ग्रांट ने अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि की और कहा कि डॉक्टरों की टीम उनकी पूरी जांच करेगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज तय किया जाएगा। गौरतलब है कि शरद पवार 1990 के दशक के अंत में ओरल कैंसर से उबर चुके हैं और इसके लिए भारत और अमेरिका में कई सर्जरी करवा चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.